एक पुलिस कांस्टेबल की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में जिले राजन्ना सिलसिला में एक खातून की जिंदगी बच गई। हैदराबाद को मौसूला इतला में बताया गया है कि तुंगलापल्ली पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल जी श्रीनिवास ने सीपीआर करते हुए खातून की जान बचा ली। बताया गया कि सिलसिला टाउन की रहने वाली सी अनोहिया अपने वालिद शंकर की मौत का सदमा बर्दाश्त न करते हुए अपने मकान में गिर पड़ी, जिसके साथ ही उसके अफराद खानदान ने चीखो पुकार शुरू कर दी। श्रीनिवास जो वहीं करीब में मौजूद थे, फौरी तौर पर उन्होंने मकान में दाखिल हुए और कोई वक्त ज़ाया किए बगैर सीपीआर शुरू कर दिया। फिर अपनी गाड़ी में ही उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत अब बेहतर बताई गई है। सुपरिंटेंडेंट पुलिस अखिल महाजन ने श्रीनिवास की सताइश की है। छत्तीसगढ़ में हफ्ते की सुबह एक जबरदस्त धमाका पेश आया। भीमतारा जिले के बिरला ब्लॉक के बोरसी गांव में बारूद बनाने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हुआ। इस वाक़े में 17 अफराद हलाक और कई शदीद जख्मी हो गए। धमाके से पूरी इमारत मुनहदिम हो गई। इंडस्ट्री में काम करने वाले तमाम मजदूर इमारत के मलबे तले दब गए। फैक्ट्री में धमाके की आवाज़ सुनने के बाद मकामी लोगों में खौफ व हरास फैल गया। वाक़े की इतला फौरी तौर पर पुलिस को दी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर मकामी लोगों के साथ मिलकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। मलबे से 17 नाशें निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई हैं। कई लोग शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। शहर हैदराबाद के महेश्वरम के तुक्कुगुड़ा में आग लगने का वाकया पेश आया। यह आग हार्डवेयर पार्क की एक कंपनी में लग गई। आग के साथ कसीफ धुआं भी नजर आ रहा था। यह आग 1 नंबर के यूनिट में सबसे पहले नजर आई। इस वाकये के साथ ही वर्कर्स में तशवीश की लहर दौड़ गई, जो आग और कसीफ धुएं के बादल को देखकर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। इस बात की इत्तला के साथ ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। आरमूर के इलाके परकट में रौनुमा खौफनाक सड़क हादसे में 2 लॉरियों के मुतसादिम होने के नतीजे में एक शख्स हलाक हो गया और एक लॉरी जल गई। परकट कौमी शाहराह 63 पर कल रात यह हादसा रौनुमा हुआ, जहां गुजरात से विशाखापट्टनम जाने वाली और करीमनगर से निजामाबाद आने वाली लॉरियों के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ, जिसमें एक लॉरी जलकर खाकस्तर हो गई। बताया गया कि एक लॉरी का टायर अचानक फट पड़ा, जिसकी वजह से वो दूसरी लॉरी से टकरा गई और उस लॉरी का भी डीजल टैंक फट जाने की वजह से आग लग गई। 2 अफराद एक लॉरी के कैबिन में फंस गए थे। मकामी अफराद ने उन दोनों को बचा लिया, लेकिन एक लॉरी का ड्राइवर बरसरे मौका हलाक हो गया। दूसरी लॉरी के ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। इतला मिलते ही फायर इंजन ने पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। उस वक्त तक एक लॉरी जलकर खाकस्तर हो गई थी। मकामी सर्कल इंस्पेक्टर रवि कुमार और सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने जाए हादसे पर पहुंचकर जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल करवाया। खानदानी झगड़ों पर शोहर ने बीवी का कत्ल कर दिया। यह वारदात शहर हैदराबाद के नवाही इलाके बाचूपल्ली में पेश आई। मुलजिम की शिनाख्त नागेंद्र बाबू के तौर पर की गई। उसने बीवी के लाश के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। उसने पकवान गैस सिलेंडर के फट पड़ने से बीवी की मौत होने का बहाना भी किया। खातून के बाप की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने मुलजिम शोहर को गिरफ्तार करते हुए उसको रिमांड कर दिया। ताक़ीद से इस मामले का इल्म हुआ। खातून की शिनाख्त मधुलता के तौर पर की गई, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर खिदमत अंजाम दिया करती थी। कुछ दिनों से शोहर और बीवी में झगड़े हो रहे थे। शहर के मजाफाती इलाके मेडचल में आउटर रिंग रोड पर दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। मेडचल से शामिरपेट जाने वाली सड़क पर तेज रफ्तार लॉरी ने कार को टक्कर दे दी और उलट गई। कार में सवार 16 साल लड़का पुजीत राम अपने बाप के साथ कार में जा रहा था कि लड़के को कै आने लगी, जिस पर उन्होंने कार बाजू रोकी। इसी दौरान पीछे से आने वाली लॉरी ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। इस हादसे में पुजीत राम हलाक हो गया। मेडचल पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश के जिले करनूल के नंदियाल में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के अंगारानी गुंडला में उस वक्त पेश आया जब बाइक को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। मकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। महलूकीन की शिनाख्त मानी, प्रभाकर और दशरथ के तौर पर की गई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि बाइक को लॉरी ने टक्कर दी है। पुलिस जाए हादसा और करीबी टोल गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरों से फुटेज इकट्ठा कर रही है। पुलिस नकली बीजों की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है। इस ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर रियासत भर में बड़े पैमाने पर तलाशी का काम किया जा रहा है। पुलिस ने आदिलाबाद के रामनगर में एक गोदाम में तैयार किए जाने वाले नकली बीजों को जब्त कर लिया और गोदाम के मालिक अशोक रेड्डी के अलावा एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उनकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले रंगों, मशीनों और थैलों को भी जब्त कर लिया गया।
लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में 8 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 58 सीटों पर हफ्ते की शाम 5 बजे तक औसतन 57.70 यानी 57.70% वोटिंग हुई। इन सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक जारी रही। मगरबी बंगाल में वोटिंग की रफ्तार सबसे तेज रही, जहां शाम 5 बजे तक 77.99% वोटिंग हुई, जबकि जम्मू कश्मीर में 51.35% वोटिंग हुई। कमीशन के जराये के मुताबिक सुबह से ही कई पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें देखी गई। तेलंगाना के इंचार्ज गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। उन्होंने आम आदमी की तरह कतार में ठहर कर अपना वोट डाला। बाद मीडिया से बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि उन्होंने वोट देते हुए अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि हर शहरी को अपना हक राय दही इस्तेमाल करना चाहिए। राधाकृष्णन ने कहा कि वोट देना न सिर्फ एक हक है बल्कि मुल्क का जमहूरी फ़र्ज भी है। उन्होंने तमाम राय दहिंदों बिलखुसूस नौजवान वोटर से गुजारिश की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जमहूरियत के त्यौहार में शिरकत करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने दुनिया के सबसे बड़े जमहूरियत के त्यौहार में हिस्सा लेते हुए हफ्ते को लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले में वोट डाला। सदर मुर्मू ने लाइन में खड़े होकर राष्ट्रपति भवन कॉम्प्लेक्स में वाक़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। इस पोलिंग बूथ को सिर्फ खवातीन इलेक्शन अहलकार चला रही थी और इसे पिंक बूथ का नाम दिया गया था। वोटिंग के बाद सदर जमहूरिया ने अपनी उंगली पर स्याही दिखाते हुए कहा कि उन्होंने जमहूरियत के त्यौहार में शिरकत करके अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। वहीं नायब सदर जगदीप धनखड़ ने भी अपनी अहलिया डॉक्टर सुदीश धनखड़ के साथ अपना वोट डाला। धनखड़ और उनकी अहलिया ने सुबह 9 बजे के करीब नॉर्थ एवेन्यू में वाक़ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट सर्विस सेंटर के पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी, पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज वोट दिया और नफरत और झूठ की सियासत को खत्म करने के लिए इंडिया अलायंस को वोट देने की अपील की। अपना वोट डालने के बाद राहुल गांधी ने वोटिंग का निशान दिखाते हुए अपनी मां के साथ सेल्फी ली और हमवतनों से वोट डालने की अपील की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अगर इंडिया इत्तेहाद वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर गालियां देने लगे तो मतलब वाज़ेह है कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी एनडीए की कामयाबी का एग्जिट पोल आ गया है। हफ्ते को पाटलिपुत्र लोकसभा हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव के हक में मजमे से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि जैसे ही इंडिया इत्तेहाद के कायदीन ने ईवीएम को लेकर गालियां देना शुरू की तो मतलब साफ हो गया कि एनडीए का एग्जिट पोल आ गया है। उन्होंने कहा कि 4 जून को मुल्क में एक नया रिकॉर्ड कायम होगा और इसका क्रेडिट बीजेपी कारकुनों को जाता है। भाइयों और बहनों, ये इंडी गठबंधन वाले अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग बिहार और बिहारियों के अपमान के खिलाफ आवाज तक उठाते नहीं हैं। कांग्रेस के पंजाब के नेता ने बिहार से वहां काम करने गए, वहां मेहनत करके ईमानदारी से जीवन जीने वाले हमारे बिहारी मजदूर भाई बहनों का घोर। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वो एक तानाशाह की तरह काम करते हैं और अगर मुल्क के अवाम उनकी तानाशाही से बचना चाहते हैं तो इंडिया इत्तेहाद को जिताकर उसे इख्तिदार से बाहर करना होगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में हफ्ते को एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि इंडिया इत्तेहाद के लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहा है। खड़गे ने बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। शिमला के लिए उन्होंने बहुत से वायदे किए थे, सारे मिनिस्टर्स कोशिश किए, डिजास्टर फंड से जो देना था वो भी नहीं दिए। जो हम एलिजिबल है इलेक्शन के जाकर मिलने के बावजूद भी उन्होंने नहीं दिया और हमेशा यही बात करते हैं कि हम सभी राज्यों को समान दृष्टि से देखें। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।